नमस्कार दोस्तों। मैं हितेंद्र सोनी जी, एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हाजिर हुआ हूं आज आपको कुछ अनोखी बात बताने। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. आज वो अनोखी बात ऐसी है कि हमारे सोच में कितनी शक्ति है। क्या आप जानते हैं ये चीज कि आपके सोच के अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है आपके सोच के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हम सबके सोच में एक ताकत है, एक शक्ति है, लेकिन हम उनसे अनजान हैं। हम उन शक्तियों से अनजान हैं कि हमारे सोच के अंदर इतना पावर आया कहाँ से? कैसे? कैसे मान ले कि हमारी सोच में इतना पावर है? अब हम जो सब इंसान है ना, हम सब इंसान है ना, कुदरत के बंदे हैं, कुदरत के बनाए हुए हैं। तो कुदरत का नियम हम सब इंसानों के ऊपर भी लागू होता है। कैसे? अभी एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं देता हूं। एक गेहूं का दाना, एक गेहूं का दाना आप ले लो, ठीक है? और उस गेहूं के दाने को आप जमीन में बो दो। जब उस जमीन में आप उस गेहूं के दाने को बोएंगे तो आप कर क्या रहे हो? आप कुदरत को एक गेहूं का दाना दे रहे हो। अब कुदरत क्या करेगी उस गेहूं के दाने का, उस बीज का? उसके बदले कुदरत हमको अनेकों दाने देती है। हमने तो सिर्फ एक ही बीज बोया, एक ही बीज बोया ना गेहूं का, तो उसके बदले कुदरत ने हमको क्या दिया? अनेकों दाने। यानी कि कुदरत क्या बोलती है? कुदरत का नियम क्या बोलता है? कुदरत का नियम बोलता है गिव एंड टेक। पहला देने को सीखो, फिर बाद में ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। फिर लेने को सीखो। तो कुदरत को पहला देना पड़ता है, उसके बाद कुदरत हमको देती है। अब जिस तरह से जो बीज हमने कुदरत को बोया, कुदरत को दिया, उसके बदले हमको अनेकों दाने मिले। अब उसी तरह से हम इंसानों की जो सोच है ना, हमारी सोच भी इस बीज की तरह काम करती है। तो हम जो सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मैं जो सोचता हूं तो वो किसी को पता नहीं चलता है। पर माय डियर फ्रेंड्स, आपकी सोच आपको तो पता चलती है, दूसरे इंसानों को पता नहीं चलेगी, लेकिन जो कुदरत है ना, कुदरत को पता है कि आप क्या सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका जो सिग्नल है वो बाहर निकलता है। आपकी सोच का सिग्नल बाहर निकलता है। अब देखो, यहां मैं बता रहा हूं कि अपने सोच के अंदर कितना पावर है, अपने सोच के अंदर कितनी ताकत है। कि हम जो भी सोचते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी हम सोचते हैं, उसका सिग्नल निकलता है। और वो सिग्नल कहां जाता है? ऊपर ब्रह्मांड में जाता है। तो ब्रह्मांड क्या करती है? यूनिवर्स क्या करती है? कुदरत क्या करती है? उसका उस सिग्नल को पकड़ती है, पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट जो भी है, और उसके रिटर्न में, उसके बदले में अपने को क्या देती है? मल्टीपल चीजें मिलती है हमको। एक पॉजिटिव थॉट जो बीज के बराबर है, तो उसके बदले अपने को मल्टीपल चीजें मिलती है। एक पॉजिटिव थॉट अगर आपने कुदरत को दिया, तो आपको कुदरत जो है पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव लोग, सकारात्मक चीजें आपको दिखाई देगी, सब मिलेगी आपको। एक नकारात्मक विचार, एक नेगेटिव सोच अगर जो कुदरत को जाती है, तो कुदरत क्या करती है? उसके बदले अपने को सब सब जो है नकारात्मक चीजें देती है। नकारात्मक लोगों से मुलाकात होती है, नकारात्मक काम होते हैं, सब नेगेटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट होती है। तो ये कुदरत का नियम है। ये सोच के अंदर जो है बहुत पावर है। तो ये सोच जो है ना, इसको बहुत सोच समझ के सोचना है। हमको जो सोच है हमारी, हमारी सोच जो है हमको पॉजिटिव रखनी है हरदम। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने लाइफ को ना एक पेंडुलम की तरह बना के रखा है, जिसको हम बोलते हैं लाइफ इज लाइक अ पेंडुलम।
हम उसको पेंडुलम बना के रखा है। कैसे? क्योंकि रहते तो हम वर्तमान में हैं, लेकिन सोचते पास्ट का है और फ्यूचर का है। पास्ट का भी क्या सोचते हैं? पास्ट की एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। अभी उसके अंदर भी नेगेटिव एक्सपीरियंस को हम ज्यादा सोचते हैं कि मेरे साथ में 2 साल पहले क्या हुआ था, उसने गाली दी थी, उसने मेरे को मारा था, उसने मुझे धोखा दिया था। वो सब नेगेटिव चीजों को हमने पकड़ के रखा हुआ है, पास्ट की नेगेटिव चीजों को पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन है कहाँ पे? हम प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में है हम, लेकिन वर्तमान में रह के हमने भूतकाल को पकड़ के रखा हुआ है, पास्ट टेंस को पकड़ के रखा हुआ है, और बाद में उसी क्षण अपनी जो सोच है, अपनी सोच पास्ट में से निकल के फ्यूचर की तरफ जाती है। क्या हम फ्यूचर का क्या करते हैं मालूम है? फ्यूचर के बारे में हम लोग सोचते हैं नहीं, फ्यूचर के बारे में हम सोचते नहीं है। फ्यूचर के बारे में हम चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बहुत चिंता करते हैं, हम लोग सोचते नहीं है। तो चिंता किस चीज की कर रहे हैं? चिंता उस चीज की कर रहे हैं आज में, आज में कर रहे हैं ना, कल की चिंता। तो हम किस चीज की चिंता कर रहे हैं? जो इस दुनिया में है ही नहीं। क्या आने वाला कल आज में है क्या? नहीं। जब आने वाला कल आज में नहीं है तो आज उसकी चिंता क्यों करने की? तो हम चिंता उस चीज की करते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। अब देखो किस तरह से हमने अपने माइंड को पेंडुलम की तरह बना के रखा हुआ है। रहते तो वर्तमान में है, लेकिन सोचते ज्यादा पास्ट का है और फ्यूचर की चिंता करते हैं। तो हमारी जो सोच है ना, वो पास्ट और फ्यूचर के बीच में झूलती रहती है। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है प्रेजेंट में। यानी कि प्रेजेंट में हम जो करते हैं ना, प्रेजेंट में भी हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पास्ट का सोचना और फ्यूचर की चिंता करना। तो इसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है? अपने प्रेजेंट मोमेंट पे। जब इसका इफेक्ट प्रेजेंट मोमेंट पे आ रहा है तो अपना भविष्य क्या होगा? भविष्य कैसे रहने वाला है? तो एक बात मैं बताऊंगा कि जो भविष्य है ना, अपना भविष्य भविष्य में नहीं है, अपना भविष्य कहां पे है? प्रेजेंट मोमेंट में, अभी के क्षण में। अभी जो हम करेंगे ना, जो कार्य हम अभी करेंगे ना, उसका फल भविष्य में मिलेगा। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या जरूरी है अपने लिए? भूतकाल, वर्तमान या भविष्य काल? क्या जरूरी है अपने लिए? जरूरी है वर्तमान काल। वर्तमान में ही जीना है, वर्तमान का ही मजा लेना है, और जो अपनी सोच है उस सोच पे काबू पाना, और अपनी सोच को भी वर्तमान में ही रखना। जितनी सोच अपनी वर्तमान में रहेगी, उतना अपना भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि आज जो हम करेंगे उसका परिणाम तो कल ही मिलने वाला है। तात्कालिक अपने को परिणाम नहीं मिलने वाला है, एकदम से पर अपने को रिजल्ट आने वाले नहीं है। रिजल्ट को टाइम लगता है। तो जो भी हम आज कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको भविष्य में मिलेगा, और आज जो हमको रिजल्ट मिला हुआ है वो हमारा पास्ट के कर्मों का रिजल्ट है। पास्ट के कर्मों का रिजल्ट हमको आज मिला है, और आज जो काम करेंगे उसका रिजल्ट अपने को फ्यूचर में मिलेगा। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? क्या जरूरी है अपने लिए? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट, राइट? वर्तमान में जीना है, वर्तमान में सोचना है, वर्तमान में ही काम करना है, प्रेजेंट मोमेंट में ही काम करना है, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ काम करना है। पास्ट में जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ। आने वाले कल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि वो तो है ही नहीं। आने वाला कल आज में तो है ही नहीं, तो किस बात की चिंता? छोड़ दो। पास्ट में जो हो गया सो हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते। भविष्य में जो होना है वो तो होके ही रहेगा, और भविष्य निर्भर करता है आज पे, आज हम क्या कर रहे हैं। तो हम ज्यादा करके जो सोचते हैं ना, उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो अपने हाथ में नहीं है, जो अपने कंट्रोल में नहीं है। क्या पास्ट आपके कंट्रोल में है? आज वर्तमान में है हम, तो पास्ट आपके कंट्रोल में है। क्या आप अपना पास्ट को बदल सकते हैं? नहीं, हम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते। जो हो गया सो हो गया, वो एक्सपीरियंस है एक। लेकिन वर्तमान में रह के हम अपने भविष्य को उज्जवल तो बना सकते हैं, वो कंट्रोल अपने हाथ में है। तो जो अपने कंट्रोल में है, तो हमको फोकस वहीं पे करना चाहिए। सो नाउ यू नो द पावर ऑफ थॉट्स, कि अपने थॉट्स के अंदर कितना पावर है। क्योंकि जो हम सोचते हैं सकारात्मक या नकारात्मक प्रेजेंट मोमेंट में, उसका फल अपने को भविष्य में मिलता है। तो जो कार्य हम आज करते हैं, उस जो मेहनत हम आज करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, उसका फल भविष्य में मिलता है। तो आज का दिन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको एंजॉय करो, और आज में ही अपने को जीने की एक आदत डाल दो, और सोचने की आदत भी आज ही डालनी है। आज में रह के अपने को आज की सोच की आदत डालनी है, और सोचना क्या है? सब सकारात्मक, एवरीथिंग पॉजिटिव। ओके, थैंक यू वेरी मच।
For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.